हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी मैथ की क्लास को देख रहे हैं। उसके अंदर हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था मैथ के सिलेबस को और साथ में हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखा गया था। दूसरी क्लास पे दोस्तों हम लोगों ने देखा था उस पे जो हमारे थ्योरी पार्ट है, जो संख्याओं के थ्योरी पार्ट थे उसको हम लोग देखा था। उसके बाद विभाज्यता के नियम को देखा था। उसके बाद अगली जो हमारी वीडियो थी, अगली क्लासेस थी, उसमें हमने इकाई का अंक को देखा था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने कल की जो वीडियो, पिछली वीडियो जो हमारी थी, उसमें हमने संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, घात का योग, घन का योग, उससे संबंधित क्वेश्चन को देखा था। ये सब हमारे दोस्तों नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी बची हुई क्लास है नंबर सिस्टम की, उसको आज हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी जो नंबर सिस्टम की, वो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भी हमारी बचेगी एक्स्ट्रा, और भी जो हमारे टाइप्स बचेंगे, जो हमारे छूट रहे हैं, उसको हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। तो आज की हमारी क्लास नंबर सिस्टम की है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है संख्याओं में भाग संक्रिया। दोस्तों, भाग संक्रिया से क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देख लेते हैं भाजक क्या होता है। ये होता है हमारा भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, ये होगा भागफल, और ये जो बचेगा हमारा वो क्या कहलाएगा? शेषफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविडेंड, डिविजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारा। दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारा भाज्य बराबर दिया हुआ है, भाज्य बराबर 1043। उसके बाद भागफल दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 11, शेषफल दिया हुआ है 20। हमें क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है। चलिए इस फॉर्मूला रख देते हैं। 1043 बराबर भाजक बराबर x मान लेते हैं, क्योंकि भाजक हमको ज्ञात करना है। भाजक बराबर x गुणे भागफल हमारा क्या है? 11 प्लस शेषफल क्या है? 20। पहले क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर लेंगे। 1043 माइनस 20 बराबर 11x के। ये हो जाएगा हमारा 1023 बराबर 11x। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1023 बटे 11। अब ये हो जाएगा 11 9 99, 11 9 99, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 9 99, 3 11 28 11 99। एक मिनट, यहाँ पे 23 होगा ना, 1023, यहाँ पे 1023 बटे 11 हो जाएगा। 11 9 99, यहाँ पे बचेगा 3, 33 हो जाएगा। 11 3 33। तो हमारा x भाजक कितना हो जाएगा? 93। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, किस ऑप्शन में है दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए जो है 93, वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। किस फार्मूले पे करेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 हो। चलिए इसमें भी देखिए, ये हमारा क्या है? भाज्य बराबर दिया हुआ है 1265, भागफल 84, शेषफल दिया हुआ है 5। हमें क्या ज्ञात करना है? भाजक बराबर हम मानते हैं x। फिर वही फार्मूला लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमारा है 1265 बराबर x गुणे 84 प्लस 5। इसका पक्षांतर करेंगे। 1265 माइनस 5 बराबर 84x के। ये हो जाएगा 1260 बराबर 84x।
x बराबर हो जाएगा 1260 बटे 84। अब इसको काट लेते हैं, 12 से काटे 12 फटे 84, ये हो जाएगा 12 फटे 84, ये हो जाएगा 12 दहा में 120, 12 पंचे 60, फिर काटेंगे 7 एक के 7, 7 पचे 35, हमारा भाजक कितना हो जाएगा 15। किस ऑप्शन में है दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों है क्या? जानवरों पर आधारित प्रश्न। ये हमारे जानवर से भी क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत। चलिए उसको देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या, पैरों की कितनी संख्या? 140, सिरों की संख्या क्या है? 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हम लोग दो इक्वेशन बना करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि क्या है 2x और हमारे सिरों की संख्या क्या हो जाएगी? सिर कितने होते हैं? x, और पैरों की संख्या ऐसे करके हम 2x 40 करके क्या करेंगे? दो इक्वेशन बनाकर x और y का मान सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग करेंगे एक फार्मूले के थ्रू। फार्मूला हमारा क्या है? दो पैर बराबर, हमको क्या पूछा हुआ है? मुर्गी। तो मुर्गी कुल कितने पैर होते हैं? दो पैर। दो पैर बराबर होगा सिर गुणे 4 माइनस पैर बटे 2। ये किसके लिए है? दो पैर का फार्मूला क्या है? सिर गुणे 4 माइनस पैर बटे 2। अब हमको क्या ज्ञात करना है? मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गियों की संख्या हो जाएगी हमारी, मुर्गियां बराबर, देखिए कुल सिरों की संख्या कितनी है? 48, 48 गुणे 4 माइनस पैर कुल कितने हैं? पैरों की संख्या हमारी कितनी है? 140 बटे 2। ये हो जाएगा 4 अठे 32, 4 चौक 16, 3 19 बटे 140 बटे 2। ये इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5 और 1 में से 1 जाएगा 0। ये हो जाएगा 52 बटे 2। 2 इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। तो हमारे मुर्गियां कुल कितनी हो जाएंगी? कुल मुर्गियों की संख्या टोटल हो जाएगी हमारी 26। इस ऑप्शन में दोस्तों हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके 240 सिर तथा 640 पैर है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही फॉर्मूला क्या है? मुर्गियां बराबर सिरों की संख्या से कितना गुणा करेंगे? 4। कुल कितने सिर हैं? 240 गुणे 4 माइनस 640 क्या है? पैरों की संख्या है बटे 2। ये हो जाएगा 4 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 बटे 640 बटे 2। इसे माइनस करेंगे 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, बचे 2, काट लेंगे 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 0 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? मुर्गियों की संख्या आ जाएगी, मुर्गियों की संख्या बराबर 160। हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं। ये तो हो गया हमारा दोस्तों क्या? दो पैरों वाला। अब हम लोग देखेंगे 4 पैरों वाले। कुछ गड़ेरियां अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ कितने पैर हो गए? टोटल 4 पैर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 4 पैर बराबर पैर माइनस 2 गुणे सिर बटे 2। अब देखिए इसमें पैरों की कुल कितनी संख्या दी है? 230। पैरों की संख्या कितनी दी है? 230। 230 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी है? 60 बटे 2। ये हो जाएगा हमारा 230 माइनस 6 दूनी 12, 120 बटे 2। इसे माइनस कर लेंगे 0 1 1, 110 बटे 2। इसे काट लेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो हमारा कितना किसकी पूछा हुआ? भेड़ बराबर कितना हो जाएगा? भेड़ों की संख्या बराबर 55।
55 संख्या हो जाएगी भेड़ों की, हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का अगला क्वेश्चन। किसी खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, यदि इन सबके गर्दनों की संख्या 35, गर्दन मतलब वही सिर समझ लेते हैं, तथा पैरों की संख्या कितनी है? 90 है, तो बकरियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कुल बकरी बराबर क्या हो जाएगा? बकरियों की संख्या बराबर पैर गुणे 2 माइनस सर, पैर कितने हैं? 90, 90 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी है? 35/2। ये हो जाएगा 90 माइनस 35 दूना 70/2। ये हो जाएगा हमारा 20/2, 20/2 बराबर 10। इसका मतलब कितना हो जाएगा? बकरियों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? 10। तो बकरी की संख्या पूछा है, बकरियों की संख्या बराबर 10। हमारा ये हो जाएगा आंसर किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप को। प्रथम 9 प्राकृतिक आभास संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको देखिए, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आभास संख्या लिख करके 9 उसको जोड़ेंगे और उसके बाद 9 से भाग दे देंगे, यही होगा। प्रथम 9 आभास संख्या क्या होगी हमारी? प्रथम 9 आभास संख्या। आभास संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, या फिर जो संख्या एक तथा स्वयं से कटे हुए संख्या हमारी आभास संख्या कहलाएंगी। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो हो गया 3, 3, 6, 3, 9। 9 संख्या है प्रथम 9 प्राकृतिक आभास संख्या। अब इसमें पूछा हुआ सबका औसत ज्ञात करना है, इसका मतलब सभी को जोड़ करके उतने से ही भाग दे देंगे, औसत बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5 13, 17, 19 और 23। कुल कितनी संख्या है? 9। तो कितने से भाग देंगे? 9 से। जोड़ लेते हैं, 2, 3, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 1, 18, 18, 3, 21, 7, 28, 28, 3, 31, 9, 40 की 0 बचेगा 4, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10। तो ये हो जाएगा हमारा 100/9। तो 100/9 हमारा जाएगा 11, 9, 1, 9, 9, 1, 9, 1 बचेगा और ये हो जाएगा 9। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा? 9 आभास संख्या, 9 प्राकृतिक आभास संख्या का औसत हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9। किस ऑप्शन में दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 11 सही 1/9। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करिए। दोस्तों इसको हम लोग अलग से भी कर सकते हैं, 7 पूर्णांक लिख करके x, x+1, x+2, x+3 ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं 140 लिखा हुआ है, कुल कितने पूर्णांक से कहा है? 7, 7 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 0 0 20। इसका मतलब ये हो गया जब 20 जो होगा या इसका मिडल हो जाएगा, 20 क्या होगा? इसका औसत होगा। अब 21 हो जाएगा, यहाँ पे 22 होगा और यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 19, 18 और 17। अब इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक इसमें क्या है हमारा? 17। सबसे छोटा पूर्णांक हमारा हो जाएगा 17। यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे का अगला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, यहाँ पे देखिए दोस्तों सम पूछा हुआ है, 140 है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे क्या पूछा था? प्राकृतिक पूर्णांक पूछा था, यहाँ पे क्या है? सम पूर्णांक पूछा हुआ है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, चलिए इसको सबसे बड़ी संख्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। दिया हुआ 140/7 बराबर हो जाएगा 20। देखिए यहाँ पे लिखा हमने 20, सम पूछा है तो 22, 24, 26, इधर हो जाएगा हमारा 18, 16 और 14। 7 संख्या है टोटल, 3, 3, 6, 7, ये मिडल हो जाएगा हमारा। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 26। 26 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350। 3 पूछा हुआ, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं, क्रमिक मतलब जो क्रम के अनुसार चल रही है, क्रम अनुसार। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करिए। फिर वैसा ही करेंगे, 1350 का भाग देंगे 3 से,
3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 जीरो जीरो, इसका मतलब 450 जो होगा उसका औसत होगा बीच की संख्या। तो 450 क्रमिक पूछा हुआ है, 451 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 449। अब उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, इसको जोड़ लेते हैं। 9 1 हो जाएगा हमारा 10, 4 5 9 1 10, 4 4 8 1 9 9, हमारा 9 से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों का योग पूछा हुआ है, इसका दोनों का, ये दोनों का योग पूछा हुआ है, इसका योग हो जाएगा हमारा 900। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान से दिया हुआ है। इससे पूछा हुआ है 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान क्या होता है, अपने क्रम के अनुसार जो उसकी स्थिति होती है उसके अनुसार क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, जबकि जातीय मान क्या होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों ही रहता है। चलिए इसमें देखिए 7 का पूछा हुआ है, किस प्लेस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वंस टेंस 100,000, किस पोजीशन पर है, 1000 की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7000। 7000 हमारा क्या होगा, स्थानीय मान, और जातीय मान हमारा होगा वही संख्या, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 7। और दोनों का में क्या पूछा हुआ है, अंतर पूछा है, क्वेश्चन में अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर हो जाएगा ये 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये 9 और ये 6, 6,993। हमारा आंसर क्या है, 6,993। ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9,654.832 में 3 का स्थानीय मान। दोस्तों हमने जब इसके पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था उसमें इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया था। उसमें अब क्या क्या है, ये तो हो गया इकाई, यहां पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दशमलव के दाएं साइड पे क्या होगा, दसवां, ये हो जाएगा हमारा 100वां, और ये हो जाएगा हजारवां। ठीक, अब इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या, अगर इसका हमको स्थानीय मान लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 8/10, इसका लिखना होगा क्या हो जाएगा 3/100, और 2 का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2/1000। अब इसमें 3 का पूछा हुआ, 3/100 हो जाएगा हमारा आंसर। किस ऑप्शन में है, 3/100। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा 3/100, क्योंकि वो स्थान पे है 100वां, तो 3/10 हो जाएगा। आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा इसी में ही नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्वेश्चन है 1080 में कितने अभाज्य खंड है, इसके अभाज्य खंड पूछा हुआ है। चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, फिर आप 2 से कटेगा, 5 3 8 1 9, इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, और फिर 5 से करेंगे, 5 1 5। इसका मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा 1080 बराबर 2 की घाते, 2 कितनी बार है, 1 2 और 3, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 1। अब इसमें क्या पूछा हुआ, अभाज्य खंड, कुल कितने खंड होंगे, तो खंड बराबर हो जाएगा अभाज्य खंड का योग कर लेते हैं। कुल कितने खंड हो रहे हैं, इसमें देखिए 3 + 3 + 1, ये हो जाएगा 3 3 6 और 1 7। कुल कितने खंड हो रहे हैं हमारे, 7। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 3 6 और 1 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 की घाते दिया हुआ 143 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड हैं। चलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, 84 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से करेंगे, 3 7 21,
फिर 7 से करेंगे 7 के 7। इसका मतलब इसमें कुल कितने खंड हुए, 4 खंड होंगे। देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। 84 की घाते 84 का जो खंड हो रहा है क्या हो रहा है हमारा, 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। अगर इसका खंड पूछते हैं, खंड का जो योग होगा, खंड का योग बराबर 2 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। लेकिन यहां पर हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर घात भी दिया हुआ है, तो घात से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 143, ये हो जाएगा 4 × 12, 4 × 4 = 16 और 1 = 17, 4 × 1 = 4 और 1 = 5। हमारा आंसर हो जाएगा 572। 572 हमारा किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 की घाते 73 गुणे 5 की घाते 23 + 8 की घाते 9 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 16 का खंड करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। 5 का एक ही होगा, 8 का भी एक ही। 8 का कर लेते हैं, 5 का तो हो गया। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इसका मतलब इसके खंड कितने होंगे, 16 के जो होंगे 2 की पावर 4, 16 का हो जाएगा 2 की पावर 4। पूरा कितने से करना है या फिर पूरा, अच्छा लिखते हैं डिटेल में ही। 2 की पावर 4 गुणे, इसमें हो जाएगा 5 की पावर एक ही है, एक ही रहने देते हैं। इसका कितना होगा, 2 की घाते 3। ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। इसका मतलब होगा 4 है और 1 है और इसका 3 है, लेकिन यहां पर घात दी हुई है, तो क्या करेंगे, घात से भी गुणा करेंगे अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए। तो योग बराबर हो जाएगा हमारा, योग बराबर 4, घात कितनी है 4, 4 गुणे 73 प्लस 1 गुणे 23 प्लस 3 गुणे 9। सबको जोड़ लेते हैं। 4 × 3 = 12, 4 से 28 और 1 हो जाएगा हमारा 29, ये हो जाएगा 23 और 3 × 9 = 27। फिर हो जाएगा 2 × 3 = 5 × 7 = 12, 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 13 और 1 हो जाएगा हमारा 14, 2 और 1 हो जाएगा 3। हमारा आंसर हो जाएगा 342। इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो हमारे होंगे 342। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद कितनी की घात हो रही है, उसके घात से जितनी घात दी हुई है उससे भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी वो इसके साथ कंप्लीट होती है और इसी के साथ ही हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी जो भी टॉपिक बची रह जाएगी उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। और हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।